हे गाइस वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब हम जलंधर में होते थे तो खूब पतंग उड़ाते थे, बच्चे होते थे। लेकिन क्या है कि आजकल जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मन तो मेरा भी है, लेकिन क्या है कि मेरे को और मम्मी के साथ जाना है कंचन के घर, क्योंकि कंचन की तबीयत खराब है। मम्मी घर की मैं भी खबर ले आती हूँ। और मम्मी ने नया सूट पहन लिया है, कौन सा पहना वो आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। ये देखिए आगे है ना। और गाइस फिर उसके बाद कहाँ जाना, मम्मी के घर, फिर मम्मी के पास भी जाना है ना। बहुत दिन हो गए तो हमारा मम्मा ही चले। और मेरे को लगता है कि उनका बेटा भी आ गया होगा सौरभ, तो उसके साथ मेरे को जाना है फिर शायद राजस्थान। देखते हैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रयागराज नहीं गया। और प्रयागराज का प्लान जिनके साथ जाना था उन्होंने भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हो रहा था। तो अब देखते हैं भगवान कब बुलाते हैं तभी जाएंगे। इधर मेरा हो रहा है वीडियो अपलोड 18% और का, 1 घंटा बता रहा हूँ और, क्योंकि बड़ी है ना फाइल, आई थिंक 42-43 मिनट की है। भी रेडी हो गया फटाफट से, नया सूट पहन लिया। क्या बात है, भूल ही गया मैं कल गया हुआ था तो इसमें मेरी चॉकलेट थी। अनवित के पास गया था ना, तो मैं 4 चॉकलेट ले गया था, 2 दे आया था उसको, 2 रख ली थी। वैसे मुझे पता ही नहीं, निकाल ले तो आज दे दूंगा। उनमें मैंने ना कल रात हमने खिचड़ी बनाई थी, वो गर्म कर रहे हैं, यही खा लेंगे हम। तो सुबह मम्मी ने इडली बना दी थी, इडली खा ली थी। अभी खिचड़ी, फिर हम जा रहे थे, मैंने सोचा मम्मी ये खा लेते हैं, और फूड तो पड़ा ही हुआ, वेस्ट क्यों करना है, और खा लेते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। ये भी गर्म कर दी मैंने, दवाई खा लेना। देखिए मेडिसिन है ये, इस बार ले आया था मैं आपकी मेडिसिन। ये खाने इस टाइम, ये वाली खा रहे हो 2 टाइम? मैंने 2 टाइम मारने आ दिया करदी, नहीं एक टाइम। चलो फिर डॉक्टर को चलो, किस दिन जाना, जल्दी जल्दी दिखाएं। मैंने नहीं हजम होती। ओवन में गर्म कर रहे हैं, 1 राउंड तो लगा दिया, और 1 मिनट का और लगा दूंगा मैं, फिर अच्छे से गर्म हो जाएगी। फिर घी डाल के भी खा सकते हैं। 2 मैं चलाना ही भूल गया इसको। 2:30 बज रहे हैं तो अभी ले रहा हूँ भगवान से आशीर्वाद। 2:30 नहीं, 2:50, क्योंकि 2:30 बजे तो मैं नहा के फ्री हुआ, क्योंकि आज सारा दिन बिजी रहा ना, काम कर रहा था। थोड़े छत पे जाके आते हैं, देखते हैं आज पतंग वगैरह कैसे चला रहे हैं बच्चे। बात है गाइस, यहाँ पे भी बच्चे चला रहे हैं, प्रिंस और हनी। ये देखिए एक पतंग तो इधर चल रहा है, और अनवित भी चला रहा है, ये भी चला रहे हैं ऊपर बच्चे हमारे घर के। अरे तू भी चला रहा है शिवांगू? शिवांग गाइस मेरा भी मन कर रहा है। मैं होता था ना स्कूल टाइम में, तो पापा ऐसे छत पे चला रहा होता था, जब पीछे से आती चप्पल पड़ती थी मेरे को, पापा नहीं चलाने देते थे। एक्चुअली मैंने लाइव इंसिडेंट देखा था, तो इसलिए पतंग का एक ऐसा खौफ सा बन गया ना मेरे ऊपर, कि जब मैं पतंग देखता हूँ ना छत पे, तो मेरे को पक्का पापा की याद आ जाती है कि आई चप्पल कहीं से। लंच करते हैं, खिचड़ी ले ली, साथ में मैंने घी। मेरी गाड़ी के नीचे क्या है, कुछ था, भाग लिए। अच्छा वो नेवला है ना, वहाँ पहुँच गया। एक वो देखिए गाइस, कोबरा के ऊपर भारी पड़ जाता है नेवला। अब आए गाइस हम कंचन के पास मिलने के लिए इतनी देर से, क्योंकि पहले हम मामा जी के पास चले गए थे। कोई बात नहीं हूँ तो पहला ना फर्क पै गया। दवाई खा, कल तक कहती मैंने डॉक्टर ने दवाई नहीं देती, कल मैं क्या चल भी भेजो ऊपर। क्या है आपके घर, आप बुला ही नहीं रहे? देखो इधर जय कर दे, आ जाओ पारू करिए। ये तो ज्यादा हो गया। हां पीछे जी भी बना दी ने लोग दीदी ने कहा हां लगदा स्वाद। हां स्वाद बड़ा सी बेसन थोड़ा जिहा ही पाते थे, बिल्कुल चम्मच आ पतला जिहा बना लगा। चले गए अभी कंचन के पास आए होते हैं, कंचन की खबर लेने के लिए मम्मी। और फिलहाल मम्मी को काफ़ी अच्छा लग रहा है अपनी बेटी से मिलके, और कंचन की हेल्थ पहले से रिमूव हो गई आपके आशीर्वाद से। और फिलहाल जी अनवित तो खेल रहा है गेम्स, और अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। पंकज जी और भोरे की खाना खा के आओ, बट नहीं गाइस शायद मेरे को अभी निकलना है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे को अजमेर जाना मामा जी के साथ, तो प्लान हुआ कि आज जाएंगे। तो अभी खरड़ में रुक जाएंगे, फिर सुबह उतना डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा ना, तो अभी निकल रहे हैं। नहीं तो मम्मी और रुकने वाले थे, फिर मेरे को इमीडिएटली फ़ोन है कि निकलना है, तो अभी फिलहाल जा रहे हैं हम। अगर आपको रुकना है मामा जी के यहाँ छोड़ दो। अरे मम्मी कहाँ रुके, मम्मी खाना नहीं खा रहे, रुकना तो दूर की बात है, खाएंगे बाद में खाएंगे, है ना। जाना अपने घर? नहीं रुको यहाँ पे, कोई बात नहीं। बाय। मम्मी का वीडियो बनाया कर खुद।
कि मम्मी बीमार है, मम्मी दाई नहीं खाती, मम्मी वो नहीं खाती, मम्मी ऐसा, मम्मी वैसा। नहीं चल जाना। चलिए गाइस, फिलहाल टाइम हो रखा है 9:17। इतनी दूर से मैंने देख लिया, क्योंकि हमारी जो नज़र है ना अब दूरदर्शी हो गई है, और हम टाइम भी दूर से देख लेते हैं, आने वाला समय भी दूर से देख लेते हैं, और आने वाले इंसानों की परख भी दूर से देख लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा सा अपने स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जल्दी इसलिए कंचन के घर ही खाना खा के आना था, फिर हमने फटाफट से बोला कि हम नहीं खाएंगे, क्योंकि मम्मी अभी फिलहाल दूध वगैरह खा लेंगे और मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी खाना नहीं खाना गाइस, क्योंकि अभी हमें निकलना है खरड़ के लिए। मैंने आपको बताया था कि आज मामा जी के घर भी गए थे, फिर कंचन के घर भी गए थे। मामा जी को हमने अजमेर लेके जाना है कुछ काम है तो 5-7 दिन के लिए, फिर मेरे को भी वहीं पे रहना है और उनके साथ ही आऊँगा। गाड़ी में जाएंगे मैं और सौरभ, और उनके मामा जी हमारे थोड़े बीमार चल रहे हैं, और मामी जी। ये सब था जिसकी वजह से मैं अभी निकल रहा हूँ, खरड़ चले जाएंगे, क्योंकि वो लॉन्ग ट्रैवल हो जाएगा। फिर 2 घंटे यहाँ पे स्टे कर लेंगे, 2-3 घंटे कहीं और कर लेंगे, ऐसे धीरे धीरे चले जाएंगे। ज़्यादा और नहीं बोलना चाहते। और मैंने अपने कल के वीडियो में और आज के वीडियो में अपने बहुत से क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। बार बार उन्हीं चीज़ों के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट ना अपना करना चाहता हूँ, ना आपका करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें स्टेबल रहना है, ना पागल होना है, ना पागल करना है। और उन्हीं बातों को खींच के या किसी को गिराने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन 2-3 बातें हम बोलना चाहते हैं। जैसे आज बहुत ही प्यार दिख रहा है कि मैं हूँ, मैं ही रहूँगी, मैं भाई 4 साल से कहाँ थे। जो सेक्शन आज आप बोल रहे हो कि आज मैं लगाऊंगी, तो 4 साल पहले ही लगा देते, तब भी तो यहीं पे आना था ना। लेकिन अब तो मैं ही चेंज हो गया हूँ। अगर मेरी ही परमिशन नहीं है घर आने के लिए कि घर में रहने के लिए, रखने के लिए, फिर आप कैसे आ जाओगे, है ना। जवाब दे देना, क्योंकि उसके लिए दोनों की सहमति हुई। क्या हो जाएगा, मेरे को फांसी दे देंगे, फांसी तक ले लूँगा, लेकिन नहीं रहना तो नहीं रहना, तो क्या हो जाएगा, मेरे को बाहर नहीं। इससे अच्छा कि मैं ही घर से बाहर निकल रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ भाई गाइस, पक्का अजमेर, ठीक है। और ये सब बातें थी इन चीज़ों को देख के तो मेरे को पुराना टाइम याद आ गया। पहले भी ऐसे होता था, तो ये दड़ा अभी चलो सोशल मीडिया पे बातें आ गई, तो सोशल मीडिया पे होती है, तो ये सब बातें थी। और आज मेरा ही है, मेरा ही रहेगा भाई। अच्छा, दूसरे बच्चे के लिए भी आ गए, यूट्यूब छोड़ने के लिए भी आ गए। अगर ये चीज़ होती तो अपने भाभी से ही सीख लो, कैसे प्यार से फैमिली में इज्जत के साथ, और भाई और भाभी की बॉन्डिंग देखो कैसे प्यार से चल रही है, एक समझ के। तुम भी उस वक्त चल रहे थे, लेकिन अब टाइम निकल चुका हूँ। अब चाहे जितना मर्जी अच्छा बन लो, चाहे बुरा बन लो, अब फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बन लो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बुरे बन जाओ तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब बंदे के दिल में इमोशंस होते हैं ना, तब वो फ़र्क पड़ता है। वो इमोशन आपने ब्रेक कर दिए, अब कोई किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आना, कोई आ नहीं सकती। मैंने कब बोला कि कोई आएगी या आएगा, मैंने सीधे बोल दिया मैं शादी करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है ना। बट ये है कि आपके साथ नहीं रहना मैंने आगे के लिए। और बच्चा दूसरा भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक के साथ मैं इतना तड़फ लिया है। आने वाला भी बच्चा मेरी किस्मत में होगा, अगर मैं आगे शादी करूँगा तो आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो इसके साथ वो टाइम ला के दो। दूसरे बच्चे के ख्वाब तो आप छोड़ दो, क्योंकि मैं आपके साथ देखना तक नहीं चाहता आपको। बच्चा तो रही दूर की बात, कि आपकी तरफ ही मेरे इमोशंस नहीं है, इमोशंस आपने ख़त्म कर दिए। और आप एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी जियो, मैं भी एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी जीऊँगा। और सेकंड, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है भाई। लोगों को मूर्ख बना सकते हो, मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, ठीक है। मैं सब जानता हूँ कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को मूर्ख बना सकते हो, मुझे मूर्ख नहीं बता सकते। और हाँ, मेरे पास सब कुछ है। मैं फ़ोटोज़, वीडियोज़, पता नहीं क्या क्या है, देखिए गाइस। आपको जो करना है करो, जहाँ करना है करो, मुझे किसी तरह का डर नहीं, क्योंकि कुछ होगा ना तब डर होगा। आप दिखाओ, कोर्ट में दिखाओ, जहाँ मर्जी दिखाओ, जैसे मर्जी करो, मेरे को किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह की। आप बोलते हो ना कि कुछ फोटोज तो ऐसे है कि मैं तो घर वालों को भी दिखा, भाई मुझे तो दिखा दो, पहले मुझे ही दिखा दो, मुझे तो पता चले क्या है। कि कुछ होगा ना मेरी लाइफ में तब होगा। हाँ, कुछ एडिट वर्क आपने किया हो, करवाया हो, वो एक अलग बात है। जैसे एक वीडियो वायरल करवाई थी मेरी पर्सनल बेबी के साथ फोटो करवा के, ऐसे उन चीज़ों का पता चल जाता है एडिट वर्क है या फेक है वो। लेकिन हाँ, आपका जरूर है, कुछ तो दिखाने वाली है, कुछ नहीं दिखाने वाली है। हम चुप रहते हैं, क्योंकि ना जब चीज़ होती है ना, ढोल बजा बजा के ना शोर नहीं करते, तब जो चीज़ जहाँ पे दिखानी है वहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन वो जो वैलिड पॉइंट हो वहाँ पे, ऐसे किसी लड़की के लिए हम गलत नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आप हमारे बच्चे की माँ हो, आज भी रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन इस रिस्पेक्ट को ये मत सोचना कि दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, ना हार्ड कॉर्नर है, ना सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि ये दिल आपके लिए इमोशनलेस है। अब कोई इसी तरह के कोई इमोशंस नहीं है इस दिल में। और रही बात
कि मेरे को धमकियाँ दे दूंगी, वो कर दूंगी, फोटो से को जो करना है जहाँ करना है करो, खुली छूट है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे को किसी तरह का डर। ये बातें बोल के आप सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो, लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अगर कुछ होता ना, उस बंदे को ना डर नहीं होता। अगर आप बोलो कि हाँ तुम्हारे पास कुछ है, जब आप मिलोगे ना, सी यू इन कोर्ट बोला, तो वहाँ पे मेरे से पर्सनली मिल लेना, तो मैं आपको दिखा दूंगा। होता पता क्या था, आपकी दिखा दूंगा आपको पर्सनली, इधर उधर नहीं। फिर आप नजरों से नजरें मिला देना। अगर मेरा कुछ हुआ, पहली बात तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत ऐसा किया ही नहीं है, तो आप मेरे को दिखा देना। अगर हुआ तो क्या पता क्या वर्क है क्या नहीं है, तो मैं आपको भी बता दूंगा क्या है क्या नहीं। पहली बात तो हो गई, मैं 100% श्योर, क्योंकि हमने ज़िंदगी में ऐसे काम ही नहीं किए। थर्ड, मेरी अब ज़िंदगी में जब आपके साथ कोई लेना देना ही नहीं है किसी तरह का, किस तरह के इमोशन नहीं है, तो उस रिश्ते में मैंने पहले भी बोला कोई रह के कोई फ़ायदा नहीं है। बातों को खींचना है, क्योंकि जो रिश्ता अब टॉक्सिक हो चुका उसके बाद तो और टॉक्सिक होगा, बातें बिगड़ेंगी। समझदारी तो यही है कि आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, प्यार से, है ना। बाकी बच्चे के बारे में तो बोल ही दिया। रही बात आपके साथ रहने की, भाई सपनों में भी नहीं मैं सोच सकता। रही बात बच्चे को पैदा करने की, वो तो भाई बहुत दूर की बात, सपनों में वो तो कानों को लगे हाथ। आगे भी नेक्स्ट रिलेशन में कहीं चला ही गया माँ की वजह से, माँ बूढ़ी हो रही है, तो फिर भी सोचेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं, समझदारी के साथ, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे बच्चे के लिए तड़पना नहीं चाहता। चलिए, जितने मेरे को बच्चे प्यारे थे ना, इतने ही शायद भगवान ने, शायद आपने मेरे को बच्चे से उतना वंचित रखा। चलो जो है ये आगे ग्रो करे, लाइफ में आगे बढ़े। पास भेजते हो तब भी ठीक है, नहीं तो दूर से बाप का आशीर्वाद, और जो आगे की कार्रवाई होगी कोर्ट के थ्रू हम एक्सेप्टेबल है। ज़बरदस्ती कोई किसी के घर नहीं रहते। ये आप गलत फहमी में हो, क्या फ़ायदा ज़बरदस्ती। आ भी जाते हो, मान लेते 1% कि मैं ही खुश नहीं हूँ, मैं ही नहीं आपके साथ रहा, मैं ही घर छोड़ दूंगा, मेरा नाम है ही नहीं कुछ, मेरा नाम घर ही नहीं है, कहाँ जाओगे। चंद्रमा पे ज़मीन लेके रखी हुई है, अगर बोली दे के रखना है वो ज़मीन ले लो, चंद्रमा पे रोकड़ करना है कि चले जाना। चलो छोड़ा पैसा जो तुमने कमाया हुआ ना, उससे टिकट ले लेना, चंद्रमा में चले जाना, सिद्धार्थ को मेरे पास दे देना, रहना अकेले, इंडिपेंडेंट, घूमना। और वो ले जाना आप, चाय पत्ती, खंड और एक बकरी ले जाना साथ में। बकरी इसलिए क्योंकि गाय और भैंस जो है वो तो दूध देती है टाइम टू टाइम, बकरी को आप जब मर्जी दूध मांगो वो दे देगी इमीडिएटली, तो आप फ्रेश चाय पी सकते हो। ठंड होगी ना मुंह पे, तो इसलिए फिर भी ध्यान रखता हूँ आपका, बस ये बात है। और गमबूट जरूर ले लेना, ठंड बहुत लगती है आपको, मोटे कपड़े भी। तो ये सब बातें थी, और गाइस कुछ और तो नहीं है, क्योंकि मैं भी जल्दबाजी में, मैंने देखा नहीं, बस यही देखा टाइटल, यू आर माइन। भाई क्या बोला, यू आर माइन बट यू आर नॉट माइन, बहुत हो गया। जिंदगी में यही चीज़ नहीं भाई। 4 साल तो उनसे ये फैमिली पूरी थी, आज यही फैमिली के पास आने के लिए आप तरस रहे हो। सब गलतियां, आप सब वो काम छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो आगे बढ़ने के लिए, क्यों। अभी वही फैमिली है। मनप्रीत कौर आपको बनना था, बना रहा था मैं, आपको इतनी रिस्ट्रिक्शन थी इस घर में, पता नहीं क्या कुछ था, और आज भी दूसरे चैनलों के साथ पता नहीं क्या मिलके क्या कर रही है क्या नहीं, है ना। जो सपोर्टर चैनल थे ना हमारे, कभी गल नहीं बोले। जब आप बोले ना कि हाँ, जब आप किसी और के दूसरे चैनलों के थ्रू कैरेक्टर पे, तब बातें हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम नहीं लाए, आप खुद ही अपने आप को वहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखाया है, तो फिर लोग बातें उठाएंगे। मैंने पहले भी बोला था, इज्जत रखी थी, इज्जत अब भी रख रहे हैं, लेकिन हम पीछे हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं। हम एक सेक्शन लगाएंगे, घर चले जाएंगे, ज़बरदस्ती चले जाएंगे, जब सामने वाला रह ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो आपको खतरा भी हो सकता है। पहले तो आप खुद ही फंस गए, अगर सेक्शन लगा के आप जाओगे तो पहले डीबी तो वापस लो, डीबी वापस लोगे तो आप झूठे पाए जाओगे। आपने डीबी में लिखा है ना मेरे को इस इंसान से खतरा है, फिर कैसे उसमें चले जाओ, लो भी तो होता है ना कुछ, ऐसे चले जाओगे। एक तरफ से आप कोर्ट में बोल रहे हो मेरे को खतरा है, फिर अपनी मर्जी से आ जाओगे। जब अपनी मर्जी से वो कोर्ट के थ्रू आ रहे हो, तो फिर दूसरी चीज़ को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, मैं वापस ले रही हूँ। जो सिक्योरिटी के साथ आ रहे हो, मतलब कि सिक्योरिटी तो मैं ही नहीं देता हूँ। अगर इस बंदे के पास खतरा है तो मैं ही बोल देता हूँ, अगर खतरा भी पीछे रहो भाई, मैं रहना नहीं चाहता हूँ, तो बात ही खत्म है। मैक्सिमम केस पता क्या होते हैं, जो आपने एक दूसरा केस लगाया था ना डीबी में, उसी केस में डाइवोर्स हो जाता है उसी बेसिस पे, कि आपने खुद ही बोल दिया कि मेरे को इस इंसान से खतरा है, फिर जाना क्यों है। आप जितनी बार भी जज के पास गए, आप सवार घाट में गए थे, तो आपने बोला ना कि मेरे को ऐसे ऐसे, तो जज ने क्या बोला था, आप रो रो के बोल रहे थे। पहली बात तो बोली थी उन्होंने सवार घाट में एसडीएम ने कि चुप हो जा, रोने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात बोली थी अगर जितन कर रहे डाइवोर्स लो, फिर आप बोले नहीं डाइवोर्स नहीं लेना, वो कहते स्टेटमेंट समझ लेते हैं बंदे की। अब भी बिलासपुर में जो हमारे बिलासपुर वाले बाबा जी है, ये 18 को ये बोला आपने
कि मेरे को रहना है बेटा, ये बात है। वो करेगा ठीक है, फिर क्यों जाना है आपने, क्या मतलब है उसका। वो बातों को समझते हैं, उनके रोज के काम है। अब फिर मैंने डाइवोर्स लगा दिया खुद ही भाई। 3 सालों से हमारा, तुम कह रहे हो सेपरेशन नहीं है भाई, डिजर्शन का ग्राउंड बन चुका है। तुम नहीं दोगे, आज नहीं दोगे, 1 साल नहीं दोगे, 2 साल नहीं दोगे, 3 साल नहीं दोगे, 10 साल बाद तो दोगे ना। बोला तो है आपने कि अब हाई कोर्ट जाओगे हक लेने के लिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचे अभी तक। पहले मैंने बोल दिया था कि बिलासपुर कोर्ट तो पहुंचो, फैमिली कोर्ट तो पहुंचो, फिर आप हाई कोर्ट की बातें करना। क्योंकि हाई कोर्ट पहुंचना आसान है, पहुंचना बहुत मुश्किल है। फैमिली कोर्ट तो पहुंच नहीं रहे थे, वो भी उन्होंने कि पहुंचो तब आए हो आप, वो भी मजबूरी थी, नहीं आते तो आपको पता ही था। और आगे के लिए भी बोल दिया उन्होंने कि कोर्ट में आओ और बच्चे को मिलवा, अदरवाइज NBW निकलेगा आपके लिए। ये बातें यहाँ पे बता सकते हो आप, रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि आप प्यार से बोल रहे हो, हम भी बातें रखो। आप बोल रहे थे ना कि सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं होती, कर लेते, क्यों नहीं किया आज तक। जब आप 14 फरवरी को मिले तो वहाँ पे बैठते, 10 मिनट से ऊपर ज़्यादा नहीं बैठे, फ़ोन है आप भाग लिए, मैं कब बातें करूँ। और दूसरी बात, जब भी मेरी प्रॉब्लम रही है कि आपने एक बात बोल रही है कि इस बार हम बच्चे के लिए मिले, अच्छा रहा, अच्छा इसलिए रहा क्योंकि वहीं पे थे सब। और इस बार भी मेरा वही एटीट्यूड था, फ़ोटो के लिए मैंने रुकना, फ़ोटो के लिए कि फ़ोटो लेनी, और फ़ोटो आप फिर वही ऑब्जेक्शन कर रहे थे। उसी ऑब्जेक्शन के बीच में हमारी फिर बहस हो जाएगी कि मेरे को फ़ोटो के लिए क्यों नहीं लेने दिए। फिर आपके एडवोकेट ने बोला और जज ने बोला, वो तब फ़ोटो दी। पहले भी यही बात हुई थी, जब पिछली बार मैंने मम्मी को लिए बोला था 10/6 को डेट तक ज़्यादा है कोर्ट में बाहर, 2 नंबर वाली नीचे वाली, कि मैंने वीडियो कॉल करनी, तो अपने वीडियो कॉल के नहीं करनी, जज ने ऑर्डर नहीं दिए, ये नहीं दिए। तो इसी बात के ऊपर आपने लाउड किया। फिर उसके बाद जब आपने एक्सट्रीम लेवल पे लाउड किया, बहुत से लोग देख रहे, फिर मैंने किया। फिर हमारी आपसी बातचीत में थर्ड पर्सन बीच में आया, तो फिर मेरी उसके साथ हुई, उसने मेरे को अपशब्द बोले, मैंने बोले, तो आपने मेरा साथ ना देते हो उसका साथ दिया। उसके साथ सेकंड टाइम आपने मेरे को धक्के मारे, मेरा कॉलर पकड़ा। झूठ है ये, मेरी चीज़ें फेंक दी, पता है ना आपको। 19 को फिर गया था मैं कोर्ट में, वो एक अलग मैटर हो गया, हमने नहीं लेना उनसे, क्योंकि जब लड़ाई तेरी और मेरी आपस में बात कर। इस बार क्यों नहीं था, क्योंकि तीसरा आपके घर का कोई बोला नहीं, इसलिए नहीं हुई लड़ाई। ठीक है, आप बीच में बोल रहे थे, तब आपके एडवोकेट ने देखा और उन्होंने भी प्रेडिक्ट करा। आपने बोला ना हमारी से भी आपके एडवोकेट के बारे, उन्होंने भी प्रेडिक्शन बताई हमें। हम यहाँ पे नहीं बोलना चाहते कि कहाँ पे क्या गलती है, आपके सामने तो थोड़ी ना बोले, क्योंकि आप तो क्लाइंट हो उनके। ये देखो कि आप यहाँ पे अपना आपको एक्सपोज कर रहे हो कि इतना बुरा हाल कर रहा है। कुछ 4 सालों में मेरा हाल क्या किया, उससे पहले क्या किया, मैं ज़िंदगी कैसे निकाल रहा हूँ। अब अच्छा हो गया, आज सासू माँ भी अच्छी, वही सासू ने जिसका डिप्रेशन दूर करना था, जिसने घर खराब कर दिया, जिन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। अब कैसे उस घर में आ जाना। अगर अब आप 4 साल बाद बोल रहे थे, उससे पहले आप चाहे फैमिली के साथ घूम रहे, हम नहीं उस चीज़ को बोल रहे थे कि आप ऐसे घूम रहे थे, हमने तो बोले नहीं उस चीज़ को, हमने तो गलत तरीके से बोले नहीं, फैमिली के साथ ही घूम रहे थे। तो अब भी तो घूमो ना फैमिली के साथ। कौन बोल रहा है कि इस फैमिली में आओ, अब बोल रहे कोई आओ इस फैमिली में, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी यहाँ पे आने की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, ये तो मेरा है ही नहीं। मैं तो खुद आज निकलने वाला हूँ बाहर, पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ, मेरे हिस्से चांद पे ज़मीनें ले लेना और चले जाना। सिद्धार्थ के नाम ले रखी हुई है और सिद्धार्थ को छोड़ देना मेरे ऊपर, वो मैंने बता ही दिया आपको कैसे जाना है। रोकट का इंतजाम आपने करना, साथ में बांध देंगे, आपको भेज देंगे। एक रजाई जरूर दे दूँगा मैं आपको मोटी गिफ्ट में, ठंड होगी ना ऊपर, जो -1000 डिग्री टेम्परेचर वाली चाहिए कम से कम। ज़्यादा ही हो गया ना टेम्परेचर वहाँ पे, ठंड तो मेरे को यहीं पे लगी सुनते सुनते। बाकी मैंने डिटेल में वीडियो तो नहीं देखा, मोटा मोटा इतना हल्का सा मेरे को पता लगा, कमेंट्स में पता लगा, और टाइटल क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे को अभी जल्दी निकलना है, बस मुझे हल्का सा बाकी डिटेल में देखेंगे और लगा बोलने के लिए। ठीक है, बाकी ऑलरेडी मैंने सारे आंसर दे दिया, बार बार उन्हीं बातों को खींचूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये सब था। लाइफ में जियो, एंजॉय करो, और मेरी तरफ से टाटा बाय बाय है आपको परमानेंट। अपनी लाइफ में जियो, एंजॉय करो। बाकी रहे मैटर कोर्ट में होता रहेगा। आपने बोला था ना, बात आ गई याद कि फ़ोन पे नहीं होती बातें ऐसे वैसे। मैंने कितनी बार आपसे बातें करने की कोशिश भी की, आपने उस बातों को लड़ाई में बताया। कभी मैंने ना आपके सामने बात भी जब करने की कोशिश की, 1-2 बार भी मिला है ना, तो हमेशा उस वक्त लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आप सुनना पसंद ही नहीं करते। यही एक मेथड मेरे पास बचा कि यहाँ से मैं अपनी बातों को पहुँचा दूँ, और ये मेरी बातें आप तक पहुँच भी रही है और आप समझ भी रहे हो। लेकिन क्या है कि आपके अंदर मैं ईगो, अब आपका ईगो हर्ट हो गया, तो आपको लग रहा है कि अब मैं ही हूँ। अब वाइफ याद आ गया ना, अब संदूर भी आ गया बिंदी पे। भाई नॉर्मल है, संदूर बिंदी से नहीं होता, दिल में वो होने चाहिए। जून महीने की बात है, एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम पंडित जी के पास गए मंदिर में, हमने बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी गए, तो पंडित जी कहते कि कोई बात नहीं, हर
डे 21 दिन आप शिव मंदिर में पानी चढ़ाओ और आपको 21 दिन में रिजल्ट निकल जाएगा कि ये आएगी, इमोशंस है नहीं है। सच्ची बात बता रहा हूँ। आई थिंक 2-3 तारीख से मम्मी ने स्टार्ट किया होगा। मम्मी, क्योंकि मैंने लेह लद्दाख निकल जाना था, 3-4 तारीख को मैं निकल गया था। आई थिंक 2 या पता नहीं 1 तारीख से मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था। तो पंडित जी ने बोले 21 पता नहीं 25-26 दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो मैं लेह लद्दाख निकल गया, तो मेरी जगह मम्मी जाते थे। वैसे उन्होंने मना किया था मेरे को कि मम्मी ना करे, लड़का करे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि शादीशुदा है। अगर अकवारा होता तो एक अलग बात थी। तो मम्मी ने करना स्टार्ट किया 2-3 दिन में चल के। फिर भी माँ तो माँ होती है, माँ ने करना स्टार्ट कर दिया मेरे हिस्से का। लेकिन भगवान ने दिखा भी दिया हमें रिजल्ट उस चीज़ का। लेह लद्दाख से आ गया मैं वापस। उसके बाद 25 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो भी खतरनाक वाला। मरते हुए बच गया भगवान से, बाल बाल ने बचा लिया। लेग फ्रैक्चर हो गई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो सबसे बड़ा आपके पास रास्ता था। अब ये बोलोगे मैंने को निकाल दी, मैं कैसे आ सकती हूँ भाई? अब क्यों आ रहे हो फिर? आप भी तो आना चाहते हो ना। लेकिन अब आप आना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता आपको, मैं नहीं रहना चाहता आपको। साफ सी बात है। आपने अपना महल बनाया हुआ, वहाँ पे रहिए खुश, इंडिपेंडेंट। मेरे साथ नहीं रहना। किसी तरह के इमोशन नहीं है मेरे दिल में, कोई जगह नहीं है दिल में भी। पहले तो दिल में होनी चाहिए जगह। जब दिल में जगह है ना, वाइफ समझ ले कि दिल में जगह है, तो वो तो उसके साथ जुंगी में भी रह लेती है, साइकिलों में भी चल जाती है। भगवान की दया से तो सब कुछ है हमारे पास। घर भी है, गाड़ी भी है, चलता फिरता शरीर भी है, जुबान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी है, बाल भी है सुंदर सुंदर, शाहरुख खान की तरह। बेटा भी है, दिया ना आपको भगवान ने सुख, रहो। लेकिन जब इमोशन ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर तो महल भी फीके लगते हैं। महल भी फीके लगते हैं, पैसा भी फीका लगता है। मुझे नहीं चाहिए ना तुम, ना तुम्हारी किसी तरह की कोई चीज़। जो 2-4 चीज़ें हैं बेच देंगे, बस कोर्ट से परमिशन लाओ। कोई आने की ज़रूरत नहीं है। किसके पास रहना है, किसके साथ रहना है? मेरे साथ तो कोई रिश्ता नहीं है आपका। कागजी पति, आज यू आर माइंड, सब बातें याद है। आप कैसे भूल जाते हो? मतलब कि आपके लिए सोशल मीडिया में कंटेंट डाला, किसी को किसी तरह से बोल दिया, डरा दिया, वो कंटेंट से डॉलर कमाए, बस उसके बाद भूल जाओ। लेकिन नहीं, बंदों के साथ रिश्ते होते हैं ना, तीसरा बंदा बोल दे एक अलग बात होती है। जिन बंदों जब वो बोलते हैं ना तो चुपते हैं। एक टाइम पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्जी बोलो, जो मर्जी करो, किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। जितना मर्जी जोर लगाओ, नहीं तो नहीं। सेकंड, फोटोस है ये वो ऐसे, मैंने बता दिया आपको। जो करना है करो, जहाँ दिखाना है दिखाओ, क्योंकि मेरे को किसी तरह का डर नहीं। लेकिन हाँ, इस बार कोर्ट आओगे ना आप कहते हो कि सी यू इन कोर्ट आओगे ना, तो मेरे साथ पर्सनली बोल देना कि अंकुश तुम्हारे पास क्या है, दिखा दूँ तुम्हें। तुम्हारी रोना आता था मेरे को उस वक्त, ये मेरी, तुम्हें शायद भूल गया होगा, तुम्हें थोड़ी ना याद होगा। तुम मेरे कहते हो ना देखने लगे, दिखाओ दिखाओ, क्योंकि डर नहीं है मुझे किसी तरह का। क्योंकि कुछ होगा ना तब है। हाँ, कुछ शैतानी दिमाग से कुछ हरकत की वो एक अलग बात है, तो मुझे भी तो पता चले। क्योंकि ना मेरे रिश्ते पहले थे, ना कभी अभी आगे गंद पर डाला मैंने ऐसे। तो कंप्लेंट्स वगैरह पे तो जब बातें होंगी, वो तुमने बहुत जोर लगा लिया। मैंने पहले ही बोल दिया, शोल्डर पे रख के बंदूक चलाना चाहते थे। हमारे दिल से उतर चुके हो आप। तुम ही को मुबारक, हमें नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब माँ भी अच्छी लग रही है मेरी। तीर्थ स्थान बेचना चाहते थे आप तो, अब अच्छी लग रही है। कोई एक स्टैंड तो रखो अपना। तुम कहते हो स्टैंड है, स्टैंड नहीं है, स्टैंडलेस है। साइकिल का भी स्टैंड होता है, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। चल ठीक है, बाय। इंसान है, इंसानियत रखेंगे, प्यार से पीछे होंगे। मैंने पहले बोला था कभी मार्केट में मिलेंगे तो आंखों में आंखें तो रखें। तुम्हारे पे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के भी तुम बात कर सको। ये सामने तो दूर की बात, तुम तो कैमरा भी फेस नहीं करते। कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जो झूठा होता है ना, झूठे ही होता है। र्यूमर फैला सकता है। हद है यार, हद है। इतना हद होती है एक इंसान की। चाहे तो फिर कोई तुम्हारे साथ ही गेम खेल रहा है, कि तुम्हारे माइंड के साथ ही गेम खेल रहा है। तुम्हें हर लेवल से शायद मेरी इमेज गलत बनाने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे आगे। तुम समझ ही नहीं पा रहे। मैंने पहले भी बोला, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए जीना सीखो। तुम्हें जो करना है करो मेरे लिए, मुझे किसी तरह का डर नहीं है। खुली छूट है मेरी तरफ से, क्योंकि पहले भी कोई कमी नहीं की, अब तो बचे कुछ नहीं। जो करना है करो,
बाय बाय, निकलना है मेरे को, अब मैं तो जा रहा हूँ भाई। मुझे तो लग रहा है डर, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से।